यदि आपने हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा, जीवन में ना कोई दोबारा बैच लेने की जरूरत है, ना दोबारा कहीं से कोई वीडियो देखने की जरूरत है। एक बार एक जगह से तैयारी, और इस तैयारी पर कई सारी नौकरी आप निकाल सकते हैं। तो अपने तैयारी के दौरान मैंने इतने शॉर्ट ट्रिक्स, इतने शॉर्ट कंसेप्ट्स मैंने निकाले थे, जिसने मेरे काम को बहुत आसान बना दिया था, बहुत आसान। मैथ्स के पूरे पेपर को 9 मिनट में खत्म करके आया, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी रफ्तार थी। आज मैंने बच्चों के लिए हर कुछ कर दिया यार, विद्याग्राम पे हर कुछ कर दिया, मतलब हर कुछ कर दिया। क्लास की शीट को रखिए, क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए। मैं कहता हूँ आपसे 90% ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा। मैं मतलब इस बात का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर हूँ कि एक इंसान को है ना अपना लेवल का पता रहते ना। दूसरी बात, ये उसको एक आईना दिखता रहे हमेशा। अगर आईना दिखता रहेगा तो वो कभी भी गलती नहीं करेगा। ये तुम्हारा एक आईना है। आईना में यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने पहले दिन भी बैच लॉन्चिंग के दिन या फिर नॉर्मली दिन मैंने ओरिएंटेशन में भी कहा था कि अगर आपने यहाँ पर ये कुछ स्टेप्स जो मैं कह रहा हूँ इसको पूरा कर लिया आपने, तो आपकी सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, आपसे मैं खींच करके जबरदस्ती मेहनत करवाऊंगा, मैं आपको इतना कह रहा हूँ। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टेप नंबर 1 मैंने कहा था कि स्टेप नंबर 1, यदि आपने 2 वेरिएबल के वीडियो देख लिया, देखो जिसके जिसके वीडियो देख लिया टिक करते जाओ। इससे पता चल जाएगा कि तुम्हारा ट्रैकर है ये, कि तुमने कितना % कंप्लीट कर लिया है। 2 वेरिएबल के सारे क्वेश्चन देख लिया, हाँ जी, इसके देख लिए, हाँ जी, ये वीडियो देख ली, हाँ जी, ये देख लिया, हाँ जी, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। सोचो हमने कितना कुछ पढ़ा, 2 वेरिएबल पढ़ा, फिर 3 पढ़ा, फिर ऑल्टरनेट पढ़ा, फिर लेफ्टिंग पढ़ा, फिर एफिशिएंसी, फिर एमडब्ल्यूएच, फिर एमडब्ल्यूसी, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमने पढ़ा, फिर एपी पढ़ा, फिर ये पढ़ा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को कहाँ पर मिले थे, ऑल्टरनेट के अंदर में देखने को मिला था, फिर उसके बाद में एफिशिएंसी के अंदर में देखने को मिला था, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्टर में थे और कुछ एपीजीपी में थे। तो इनको स्टार भी कर सकते हो कि यार इनको है ना मुझे डबल बार देखना है, इनको है ना मुझे 2-2 बार देखना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? इस तरीके से करके इतने टाइप मैंने कवर करा दिए, और मिसलेनियस तो लास्ट में हो ही गया। अब ये सारे कवर करने के बाद में क्या आपने शीट से दोबारा क्वेश्चन लगाए हैं? बेस्ट तरीका क्या होता है, आज मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मेरे पढ़ाने के बाद में, जैसे मैं भी था आप लोगों की जगह पे जब स्टूडेंट था, ठीक है, तो भाई क्वेश्चन कैसे अपन याद करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए मैंने अब आपको कवर करा दिया, तो सबसे पहला काम जो करना होता है वो ये करना होता है कि मेरे खत्म करने के बाद में अपने क्लास की शीट को लेकर के खुद बैठिए, ऐसे बैठ जाइए। ठीक है, आज बैठ जाइए, इस समय से बैठ जाइए। मान लीजिए कोई किताब नहीं लगानी, छोड़िए, सारी किताबों को साइड करिए, पैसे नहीं है कोई बात नहीं, सबको साइड करते हैं। पीडीएफ है, और किसकी है, जो मैंने आपको दी है वहां पर क्लास की, जो क्लास की शीट दी है उसकी पीडीएफ है। क्लास की शीट को रखिए, क्वेश्चंस को बनाना शुरू करिए। मैं कहता हूं आपसे 90% ऑफ द क्वेश्चन बन जाएगा, फंसोगे खाली 10% क्वेश्चन में। जिन 10% क्वेश्चन में फंसोगे उन्हीं को स्टार बना लेना, और अगली बार उसी की प्रैक्टिस करना। तो जब यहाँ क्लासरूम शीट के सारे टाइप के क्वेश्चन लगा लोगे, फटाक देना उसको भी यहाँ टिक कर देना कि भाई मैंने सारे के सारे खत्म कर दिए। क्लासरूम शीट के बाद में तब आता है पीवाईक्यू की किताब की, चाहे एसएससी मैथ हो या रेलवे मैथ हो या जो भी किताब हो आपकी, यहाँ पर आप उससे प्रैक्टिस करो उसकी। अब पीवाईक्यू क्यों प्रैक्टिस करना है भाई? देखो, अपनी जो क्लास की शीट है उस शीट को तो तुम एक ही बार में लगभग ऐसा हो जाएगा, एक बार के बनाने के बाद में, कि तुम्हारी ऐसी हो जाएगी कि आंसर तक याद होने लगे हैं। आपको ऐसा लगेगा इसका तो आंसर ये, इसका तो आंसर ये, इसका तो आंसर ये है। लेकिन पीवाईक्यू में जब आता है तो वही क्वेश्चन नया भाषा में आता है, नया डेटा में आता है। कंसेप्ट तो वही होता है जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा नयाकरण के कारण आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब पीवाईक्यू आप लगाओगे ना, तो पीवाईक्यू लगाओगे तो आपके सामने सारे के सारे जैसे क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे नए भाषा के अंदर में होंगे, नए भाषा के अंदर में होंगे। तो इसको जब लगाओगे तो अभी से थोड़ा सा तुम परिचित हो जाओगे कि अच्छा नए सवाल आ रहे हैं तो उन्हें कैसे टैकल करना है। इसमें जब तुम्हारे सामने महारती हो जाएगी तो इतना अभ्यास हो जाएगा कि उसके बाद में तुम कोई सेक्शनल मॉक दो, कोई तुम मिनी मॉक दो, कहीं पर कोई टेस्ट दो, किसी दूसरे भाई साहब की कोई शीट लगाओ, टीचर वीचर की जो भी है यहाँ पे, ठीक है, सब लगाओगे, तुम्हारे सामने सारा का सारा होता जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आज से जस्ट 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद में एक टारगेट बनाना, और ये टारगेट बनाना कि मैंने ये सारा का सारा जितना पढ़ा है ना, अपने नोट्स और फॉर्मूला बुक से मुझे सारा का सारा क्या कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना है। क्योंकि वापस से अपने नोट्स को रिवाइज करने जाओगे 4 घंटा 5 घंटा लग जाएगा, किताब उताब करने जाओगे तो 2-3 दिन लग जाएंगे। समेटने का काम यहाँ से कर देना। जब आप मेरे भाई अपने क्लास की वीडियो देख चुके हो, जब आप अपने शीट को एक बार लगा चुके हो, जब आप अपने पीवाईक्यू को एक बार लगा चुके हो, जब रिवीजन अपना कर चुके हो, तो उसके बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब क्या करना है, टेस्ट देना है। और टेस्ट भी आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। इस एप्लीकेशन में जाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट में जाओगे, हर एक चैप्टर के मैंने काफी सारे टेस्ट जो है वो डाल दिए हैं। ठीक है, सब कुछ यहीं पर उपलब्ध है, तुम्हें कहीं कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। आप जाओ यहाँ पर विद्याग्राम पे जाओ, और ये तो यूट्यूब वाले बच्चे भी दे सकते हैं, जितने यूट्यूब वाले बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं भाई, ठीक है, आप हो गए, ऐप वाले बच्चे हो गए, सारे के सारे यहाँ पर जाकर के सब टेस्ट दे सकते हैं। चैप्टर वाइज तो मैंने सबके लिए फ्री कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर जाइए और जाकर के यहाँ जो हमारे सामने चैप्टर वाइज टेस्ट है ना, ये चैप्टर टेस्ट है हमारे सामने,
एप्लीकेशन में चैप्टर वाइज टेस्ट के नाम से होगा। इसमें जब तुम यहाँ पर मैथ्स में जाओगे, आराम से मैथ्स में जाओ, और मैथ्स में जाने के बाद में तुम यहाँ पर देखो टाइम एंड वर्क में जाओ, और टाइम एंड वर्क में मैंने अलग अलग सेट जो है वो बनवा के डाल दिया है। पहला सेट यहाँ पर 20 क्वेश्चन का, 20 नंबर, 20 मिनट, ठीक है। पहले मैं आपको बहुत टाइमर का प्रेशर नहीं देना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इतने समय के अंदर में, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, अब सेक्शनल टाइमर आने लगे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, जैसे एसएससी की परीक्षाओं में आ गए हैं, 15 मिनट के अंदर में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो मैं अभी वैसा वाला कहानी आपके साथ में नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अभी थोड़ी सी नॉर्मल एक आपको जो है ना, कहते हैं कि भाई एक ही बार में तुम्हें बॉम्ब कैसे फेंकना है वो नहीं सिखा रहे हैं, AK-47 कैसे चलाना है वो नहीं सिखा रहे हैं, पहले थोड़ा पिस्टल पे तुम्हारी आदत लगा रहे हैं। तो पहले आप इतने ही सवाल इतने ही मिनट में कर लो तो बड़ा है। तो टाइम एंड वर्क ही जैसे हो गया। अब टाइम एंड वर्क के मैंने कितने सेट दे दिए हैं भाई साहब, 5 सेट दे दिए हैं। अब सोचिए कि जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा उसको पहली बात कुछ और करने की जरूरत है नहीं, करने की जरूरत है। और यदि आपने हर चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा, जीवन में ना कोई दोबारा बैच लेने की जरूरत है, ना दोबारा कहीं से कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ना मेरे भाई यहाँ पर कुछ और भटकने की जरूरत है। एक बार एक जगह से तैयारी, और इस तैयारी पर कई सारी नौकरी आप निकाल सकते हैं। अब जैसे हम आपको दिखाते हैं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन कैसे बनाता हूँ, देखो सेट नंबर 1 है अपने सामने, हम गए, आपके सामने नया पैटर्न ओल्ड पैटर्न आ रहा है, हम कह रहे हैं न्यू पैटर्न वाला इंटरफेस हमको चाहिए, ठीक है। अपन न्यू वाले इंटरफेस वाले पे गए और जाकर के हम लोग यहाँ से अपना क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। मैं जब क्वेश्चन लगाता था ना, पेपर पेन अपना ले लिया हमने, और पेपर पेन लेकर के अपने क्वेश्चन लगाने शुरू। कई ऐसी चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पर दिमाग में अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक्स किसी काम को इतने दिनों में करता है, वाई किसी काम को इतने दिनों में करता है, जेड इतने में, मिल करके कितने में करेंगे। कराते वक्त में थोड़ा नॉर्मल डेटा रखा था, यहाँ डेटा थोड़ा मैंने बढ़ा दिया। अब डेटा बढ़ा दिया तो भाई बात ऐसी है, सब में तुम्हारे सामने 41 आ रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आंसर में यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 1 इंटू 0, 0 प्लस 0 ये 0 आ रहा है, 9 प्लस 0 ये 9 आ रहा है, 2 प्लस 0 2 आ रहा है, 1 प्लस 0 यहाँ पर जो है वो इतना आ रहा है, तो 1 प्लस 0 1 आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये आंसर हो सकता है। एक तुक्का अगर मैं भेड़ू तो क्यों, क्या एक अंक 0 होता है। तो बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, 0 प्लस 0 इतना हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई साहब चलते हैं। मतलब ये कह रहा हूँ आखिर तुम पेपर पेन लेके सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 60 मिनट किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, साथ में काम करना शुरू करते हैं, हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी छोड़ता है, क्या होगा। आप देख रहे हो यहाँ टेस्ट देते वक्त में क्वेश्चन को कैसे मैंने मिक्स कर दिया। एक क्वेश्चन मैंने वहाँ वाला उठा लिया, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ AP वाला उठा लिया। अब 60 लोग 40 दिन काम करेंगे तो 2400 लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन 10 दिनों के बाद में, तो 10 दिनों के बाद में मतलब यहाँ 2400 में से 600 काम हो गया, 1800 बचा हुआ है, 1800 काम बचा है। 5 men लीव द वर्क, ठीक है। हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क, दे स्टार्ट वर्किंग बट आफ्टर एवरी 10 डेज, हर 10 दिनों के बाद में 5 आदमी काम को छोड़ देता है। तो पहला 60 इंटू 10 हो जाएगा, फिर मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, बट एवरी 10 डेज, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद फिर 5 छोड़ेगा, फिर 55 इंटू तुम्हारा 10 होगा। ऐसे कर करके मेरे भाई आपका जो है कहानी बनता रहेगा। तो इसको आपको डिवाइड करना होगा, आप उसको देख लीजिएगा। जैसे ये काम ऐसे बनेगा, 60 इंटू 4 बराबर 60 इंटू 10 प्लस 55 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10 प्लस, इस तरह से कर करके बनेगा। तो ये AP वाला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही जब यहाँ पर P जो है इतना काम इतने में करता है, इतना काम इतने में करता है, नाउ मिनट इज P एंड Q टुगेदर कर। भाई साहब देखो यहाँ बिना पेन उठाए कैसे करते हैं, यही प्रैक्टिस बनेगी। हिंदी में कैसे होगा, हिंदी में यहाँ पर देखो ना, भाषा यहाँ पे दिया नहीं है, हिंदी में पढ़ो। P एक काम का 1/5 भाग 12 दिनों में, पूरा काम 60 दिनों में। Q मेरे भाई यहाँ 48 दिनों में। P और Q मिल करके बिना पेन उठाए करो। इसकी वैल्यू तुम्हारे सामने 60 निकल करके आई, इसकी वैल्यू 48 निकल करके आई। मन में निकालो 60 इंटू 48 बटे 60 जमा 48, तो 60 जमा 48 108 हो जाएगा। 108 के अंदर 12 है जो इसको 9 बार में काटेगा, 12 60 को 5 बार में काटेगा, तो वहां पर 5 इंटू 48 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। अब उस 48 का एक 3 काटेगा 16 बार में, और इसको काटेगा 3, तो 16 इंटू 5 80 बटे 3 हो जाएगा। 80 बटे 3 कौन सा होता है, ये वाला होता है, बात खत्म। तो ये होता है बिना पेन के क्वेश्चन को बनाना। और ये कैसे होता है, जब आप कंसेप्ट पढ़ चुके, आपको पता है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, आपको पता है ये बात कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है, और जब उस रास्ते को अपनाते हुए आप जब बनाते हो मेरे भाई ना, तो आप इस तरह से सवालों को बना सकते हो। तो मन ही मन आप अपने सवाल को ऐसे लेकर के जाइए, इस तरह से सवालों को बनाइए। और ऐसे जब आप यहाँ पर कुल मिलाकर के ये पूरा पूरा जो 20 क्वेश्चन का अपना सेट है, जब आप इसको देते हैं, और देने के बाद में जब आप इसको सबमिट करिए, हालांकि देखो मैंने तो कुछ तुक्के मारे हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबमिट करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों का रिपोर्ट भी निकल करके आ जाएगा कि भाई ओवरऑल जो है आपके सामने कितने क्वेश्चंस आपने बनाए, क्या आपने किया, ठीक है। रिपोर्ट भी आप यहाँ देख सकते हो अपना। तो मैंने पूरा अलाइन कर दिया है कि आप पढ़ो भी यहीं से और सारी चीज़ें हों। अब यहाँ पर देखो जो पहला वाला क्वेश्चन था भाई साहब, यही वाला था ना पहला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन की अगर तुम बात करोगे, देखो तुम्हारे सामने मैंने टेस्ट अटेम्प्ट किया, मैं ऐसा भी नहीं कोई हवा बात है। अब जब हमने इसके अंदर में क्वेश्चन देखा था, यहाँ पे यही वाला सवाल था, तो भाई मैंने सीधा क्या कहा था कि यार यूनिट डिजिट 0 वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि अक्सर ऐसे सवालों में जब LCM लेते हैं तो 0 होता है उनके अंदर में, और 0 होता है तो यही मेरा 0 दे रहा है। तो अपने तैयारी के दौरान मैंने इतने इतने शॉर्ट ट्रिक्स, इतने इतने शॉर्ट कंसेप्ट्स मैंने निकाले थे, जिसने मेरे काम को बहुत आसान बना दिया था, बहुत आसान, हद से ज्यादा आसान बना दिया था, ठीक है। और ये सब तरीके थे वो यहाँ पर कि ऐसे कर लिया। दूसरा क्वेश्चन, अब बोलोगे सर ऐसे तो मेरे अभी बिना पेन उठाए बनाऊंगा तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटेम्प्ट होंगे, ठीक है, हम तो यहाँ पे नंबर हमारा कम आ पाएगा। अरे बुद्धू, तुम्हारा यहाँ पर ये SSC स्कोर देख रही है, ऑल इंडिया में जारी हो रहा है, अपने नाम में एप्लीकेशन के नाम पर अपना नाम ही बदल दो, कौन जानता है तुम्हारा,
कौन सीमा थी, कौन रीमा थी, कौन क्या था, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो तुम्हारी हो गई ना, अच्छी खासी हो गई ना यहाँ पे। बिना पेन उठाए बना पा रहे हो, बिना पेन उठाए बना पा रहे हो, सारी चीजें कर पा रहे हो। मैं और भी क्वेश्चन है, मत कर पाओ 20 क्वेश्चन बिना पेन उठाए, 10 क्वेश्चन कर लो, 12 क्वेश्चन कर लो, 13 क्वेश्चन कर लो, ठीक है, और बाकी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर और ले लो। इसीलिए मैंने 20 मिनट का एक एम्पल टाइमर दिया है। पर जब ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी तो पेपर में तुम्हारे अलावा कौन खेलेगा। मैथ्स के पूरे पेपर को 9 मिनट में खत्म करके आया था मैं, वो इसी वजह से क्योंकि मेरी रफ्तार थी। तो आज मैंने बच्चों के लिए हर कुछ कर दिया यार विद्याग्राम पे, हर कुछ कर दिया, मतलब हर कुछ कर दिया। आपको पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। तो जाकर के एक एक चैप्टर का ऐसे ही जितने चैप्टर हमने आपको करा दिए, जाकर के आराम से हर एक चैप्टर का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो आप टेस्ट दीजिए। हर एक चैप्टर का आप जाकर के जितना टेस्ट हो सकता है आप यहाँ पर हर विषय के अंदर में दे सकते हैं। मैथ हो गया, बूस्टर हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, हर एक में जाकर के आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। आपने जीके जीएस की पढ़ाई कर ली, आप जाकर के उसके अंदर में उसके सारे टेस्ट लगाइए, पढ़ते रहिए। हर एक सब्जेक्ट के अंदर में यार एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया आपने, लीजिए जाकर के एंशिएंट हिस्ट्री के सवाल लगाइए। तो इतना काहे ला खर्चा कर रहा है आदमी, इसीलिए कि तुम्हारा भला हो पाए, ठीक है। तो पढ़ो, बेनिफिट लो यहाँ से, पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। और ये करो, जब आप धीरे धीरे मेहनत करने लगोगे, जब आप धीरे धीरे मेरे भाई यहाँ पर चीज़ों को लेकर के फ्रेंडली होने लगोगे, समझ में चीज़ें आपको आने लगेंगी, तो मैं धीरे धीरे और अपर लेवल तक लेके जाऊंगा। अभी क्या है वहाँ की एक बच्चा जिसको ABCD भी नहीं आता है या फिर 1 2 3 भी नहीं आता है, और लोग ये कहें कि उसको स्क्वायर सिखा दो और क्यूब सिखा दो, बहुत मुश्किल है। पहले आप यहाँ पर 1 2 3 सीखोगे, फिर उसके बाद में मल्टीपल जो है पहाड़ा जिसको कहते हैं वो सीखोगे। जब ये सारी चीज़ें सीखने लगोगे तो फिर स्क्वायर और क्यूब का मेरे भाई मैं तो बहुत कुछ सिखा दूंगा, ठीक है। तो जब आप रेगुलर पढ़ते हैं, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको चीज़ें फैमिलियर लगती हैं, तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ें बार बार नहीं बतानी पड़ती। पहली बार बताना होता है कि 20% की वैल्यू 1/5 कैसे है, लेकिन हर बार बताना पड़ता है ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। समझिए इस बात को लेकर के।